टॉप 15 कोट्स फ्रॉम द बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी इन हिंदी। मैं हूं निशीत और सबसे पहले आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं। विश्व प्रसिद्ध लेखक और लीडरशिप गुरु रॉबिन शर्मा की सबसे फेमस बुक्स में से एक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी दुनिया की सबसे बेहतरीन इंस्पिरेशनल बुक्स में से एक है। इस बुक को कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया जा चुका है और हिंदी में भी ये बुक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी के नाम से पब्लिश किया गया था। इस बुक के इंग्लिश और हिंदी वर्जन्स को आप ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस बुक्स को पढ़ा भी होगा। ये बुक एक आइडियल गाइड जैसा है जो उन लोगों के लिए कारगर साबित होता है जो जीवन में एक संतुलन, बैलेंस या फिर शांति की खोज कर रहे हैं। इस बुक में एक प्रसिद्ध वकील और लॉयर के जीवन की कहानी है जिसके पास बेशुमार दौलत और शोहरत होता है, लेकिन एक हादसे से उसका सारा संसार उजड़ जाता है, उसका सारा जीवन बदल जाता है, उसके जीवन का संतुलन ही बिगड़ जाता है और वह बेहद विचलित हो जाता है और अंत में वह शांति पाने के लिए हिमालय की शरण लेता है। लाखों लोगों के जीवन को बदल देने वाली इस किताब में एक से बढ़कर एक अंदर तक झकझोर देने वाली कोटेशंस और इंस्पिरेशनल थॉट्स हैं। इन्हीं कुछ बेहतरीन थॉट्स को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने भी ये बुक पढ़ी है तो हमें भी बताएं कि इस बुक की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है। तो पहला कोटेशन जो हमने सेलेक्ट किया है वो विल पावर से रिलेटेड है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, आत्मशक्ति चाहिए। तो उसी से जुड़ा हुआ है वो कोटेशन है कि आज रात से ही अपने जीवन को अपने बस में कीजिए और अपनी तकदीर का मालिक बनने का एक अहम फैसला लीजिए। अपनी दौड़ खुद दौड़िए, अपने आप की खोज कीजिए और आप एक अद्भुत और प्रेरक जीवन का अनुभव करना शुरू कर देंगे। फ्रॉम टुनाइट ऑनवर्ड्स टेक कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल of your life. Decide once and for all to be the master of your fate. Run your own race. Discover your calling and you will start to experience the ecstasy of an inspired life. दूसरा कोटेशन जो है वो है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसी बात से इंस्पायर्ड ये कोटेशन है जो इस प्रकार है कि समाज जो भी सोचता है उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं अपने काम की कीमत भी जानता हूँ। What the society thinks is of no interest to me. All that's important is how I see myself. I know who I am. I know the value of my work. तीसरा कोटेशन वो इमेजिनेशन से है। आजकल जितने भी स्टार्टअप्स आप देखते हैं उन सब की शुरुआत एक कल्पना शक्ति से हुई थी। उन सब के पीछे एक अजीब तरह का इमेजिनेशन था जिस पे उन इमेजिनेटर्स को विश्वास था, उन्हें आइडिया था, उन्होंने कल्पना की थी कि इस सपने को वो साकार कर सकते हैं। कोटेशन ये है कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपने दिमाग, शरीर और आत्मा की शक्तियों को आज़ाद करने के लिए पहले आपको अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें हमेशा दो बार बनाई जाती हैं। पहली बार आपके दिमाग के वर्कशॉप में और फिर वास्तविकता में। मैं इस प्रोसेस को ब्लूप्रिंटिंग कहता हूँ, क्योंकि बाह्य दुनिया में आप जो भी निर्माण करते हैं वो सबसे पहले आपकी अंदरूनी दुनिया में बनना शुरू हो जाता है। All I'm saying is that to liberate the potential of your mind, body and soul, you must first expand your imagination. You see, things are always created twice. First in the workshop of the mind and then, only then, in reality. I call this process blueprinting because anything you create in your outer world began as a simple blueprint in your inner world. चौथा कोटेशन जो है वो है हैप्पीनेस और सक्सेस से रिलेटेड, कि प्रसन्नता का रहस्य बड़ा ही साधारण है। पहले इस बात का पता लगा लें कि आप सच में क्या काम करने में खुशी का अनुभव करते हैं और फिर अपनी सारी ऊर्जा उसे करने में लगा दें। ऑल राइट, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज सिंपल. फाइंड आउट व्हाट यू ट्रूली लव टू डू
and then direct all your energy towards doing it. पांचवा कोटेशन बीती हुई बातों पर है। हम अक्सर पुरानी बातों का ही रोना रोते रहते हैं या फिर पुरानी बातों को ही ध्यान में रखते रहते हैं और आगे उनसे उबरने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये बात उसी से रिलेटेड है, बीती हुई बातों पर ही एक कोटेशन बुक से ही है कि योगी कृष्णन ने उससे कहा कि मैंने ये सीखा है कि सब कुछ एक मकसद के लिए होता है। हर एक घटना के पीछे कई सवाल होते हैं और हर कठिनाई हमें पाठ पढ़ाती है। बीती हुई बातों का कभी भी पश्चाताप न करें, उन्हें एक शिक्षक की भांति अपनाएं और उनसे सीखें। I have learned that everything happens for a reason. Yogi Krishnan told him, every event has a why and all adversity teaches us a lesson. Never regret your past. Accept it as the teacher that it is. अगला कोटेशन है वो है निवेश के ऊपर, अपने आप के ऊपर, निवेश के ऊपर। हम सबके ज़िंदगी में हम अक्सर पैसे रुपए ये सब कमाने के लिए या फिर अपने धन दौलत को बढ़ाने के लिए निवेश तो करते रहते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये कोटेशन उसी से रिलेटेड है जो इस प्रकार है कि अपने आप पर निवेश करना आपका सबसे बेहतर निवेश है। यह न सिर्फ आपके जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर करेगा। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक। इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव योर लाइफ, इट विल इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ ऑल दोज अराउंड यू। अगला और सातवां कोटेशन जो है वो है इनलाइटनमेंट के ऊपर। मैंने एक बार पढ़ा था कि जो लोग दूसरों का अध्ययन करते हैं वे बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जो लोग स्वयं का अध्ययन करते हैं वो इनलाइटेंड होते हैं, वो प्रबुद्ध होते हैं। आई वंस रेड दैट पीपल हु स्टडी अदर्स आर वाइज बट दोज हु स्टडी देमसेल्व्स आर इनलाइटेंड। अगला कोटेशन भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ही है कि बेहतर करने के लिए हमेशा अपने आप को बाध्य करें, फोर्स करें। अपनी ऊर्जा को अपने सपनों के विस्तार में लगाएं। हाँ, अपने सपनों का विस्तार करें। जब आपके अंदर अद्भुत शक्तियां वर्तमान हैं तो सामान्य कोट के जीवन को कभी न अपनाएं। पुश योरसेल्फ टू डू मोर एंड टू एक्सपीरियंस मोर। हार्नेस योर एनर्जी टू स्टार्ट एक्सपैंडिंग योर ड्रीम्स। यस, एक्सपैंड योर ड्रीम्स। डोंट एक्सेप्ट अ लाइफ ऑफ mediocrity when you hold such infinite potential within the fortress of your mind. Dare to tap into the greatness. नौवां कोटेशन वो चिंता से रिलेटेड है। हर आदमी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां या चिंता बनी ही रहती हैं। कोटेशन है कि चिंता दिमाग से उसकी शक्तियां छीन कर देती हैं और आज नहीं तो कल आपकी आत्मा को भी घायल कर देती है। Worry drains the mind of its power and sooner or later it injures the soul. 10वां पॉइंट, 10वां कोटेशन वो भी आपके पास्ट से रिलेटेड है। अतीत का गुलाम हम कभी बन जाते हैं, हम अक्सर अतीत के गुलाम बने रहते हैं। उसी से रिलेटेड है कि अपने अतीत का गुलाम कभी न बने बल्कि अपने भविष्य के निर्माता बने। आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। Never be a prisoner of your past. Become the architect of your future. You'll never be the same. अगला पॉइंट है वो पर्पस ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। हम सब अक्सर ये खोजते रहते हैं कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है, हम क्यों इस धरती पे आए। उसी से रिलेटेड ये है कि समय लेकर विचार करें, अपने अस्तित्व के वास्तविक मकसद को पहचानें और फिर उस पर काम करने का साहस जुटाएं। सो टेक द टाइम टू थिंक, डिस्कवर योर रियल रीज़न फॉर बीइंग हियर एंड देन हैव द करेज टू एक्ट ऑन इट। अगला कोटेशन ये है कि जो सपने देखने वाले होते हैं उनका हमेशा कुछ न कुछ परीक्षा होता ही है। उसी से जुड़ा हुआ ये कोटेशन है कि जीवन बड़ा सपने देखने वालों और क्रांतिकारी विचार करने वालों का हमेशा परीक्षा लेती है। लाइफ टेस्ट्स द बिग ड्रीमर्स, द पैशनेट रिवोल्यूशनरीज।
13वां कोटेशन है, जो अगला कोटेशन जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन के से जुड़ा हुआ। परिवर्तन अक्सर हम सबको परिवर्तन से डर लगता है। अगर कुछ नए चीज़ की शुरुआत होती है, हम कुछ नया सीखते हैं या फिर कुछ भी नया करने में हमको थोड़ा सा हिचक, थोड़ा दर्द या थोड़ा परेशानी शुरू में होता ही है। उसी से रिलेटेड रॉबिन शर्मा ने कहा है कि परिवर्तन शुरुआत में बेहद कठिन होता है, बेहद अस्त व्यस्त बीच में होता है और अंत में सबसे अच्छा होता है। चेंज इज़ द हार्डेस्ट एट द बिगिनिंग, मेसीएस्ट इन द मिडल एंड बेस्ट एट द एंड। और अगला कोटेशन भी इसी से रिलेटेड ही है, महान विचारकों से रिलेटेड है, महान लोगों से रिलेटेड है जो सपने देखते हैं और उन्हें सपने पूरा करने की चाहत में लगे रहते हैं। वो इस प्रकार है कि हर महान विचारक का शुरू में उपहास किया जाता है और अंततः पूजा। All great thinkers are initially ridiculed and eventually revered। आखिरी कोटेशन वो नेतृत्व से ऊपर है, नेतृत्व के बारे में कहा गया है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बारे में कहा गया है। अगला कोटेशन लीडरशिप के बारे में है, नेतृत्व के बारे में है। नेतृत्व करना किसी भी उपाधि या पद का विषय नहीं है, ज़रूरी तो है प्रेरणा और प्रभाव। प्रभाव तब कहा जा सकता है जब अच्छा फल निकले, और प्रभावित करने का सही तात्पर्य है कि लोगों को अपने कार्य के प्रति, अपने काम के प्रति जुनून को समझाता हो और बताना, और आपको अपने साथियों और ग्राहकों को प्रेरित भी करना होगा। लीडरशिप इज नॉट अबाउट अ टाइटल और अ डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन। Impact involves getting results. Influence is about spreading the passion you have for your work. And you have to inspire teammates and customers. तो ये थे दोस्तों सबसे बेहतरीन 15 कोटेशन जो हमने सिलेक्ट किया था वर्ल्ड फेमस बुक, विश्व प्रसिद्ध बुक द मंक हू सोल्ड हिज फरारी से। हमें भी बताएं इस बेहतरीन बुक से, अगर आपने ये बुक ऑलरेडी पढ़ी है तो हमें भी बताएं कि आपके पसंदीदा कोट्स या फिर आपकी पसंदीदा बात इस बुक से कौन सी थी। हमें जानकर खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।